नमस्कार, मैं कु बालोया और आप सभी का स्वागत करते हैं आलू स्टूडियो में। आज के इस शो में एक खास गेस्ट हम लोग का साथ मौजूद है। तो आज का इस शो में हम लोग स्पेशली जो ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन का जो इसका बारे और जो स्टूडेंट का जो स्टेट जो इशू है, एंटायर जो अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है हम लोग का, इसका बारे हम लोग आज के इस प्रोग्राम में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सर आपको आलोनी स्टूडियो में स्वागत करते हैं। तो सर आपसे ये प्रोग्राम हम लोग आगे नहीं बढ़ने से पहले आपका इंट्रोडक्शन जानना चाहेंगे। नमस्ते आलो न्यूज़ टुडे के दर्शकगण और सभी अरुणाचल के वासी जो आलो न्यूज़ टुडे को देखते हैं। तो मैं सबसे पहले कु बालोया जी आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। आप मुझे आपके ये पॉडकास्ट शो में बुलाया और चंद शब्द बोलने का मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। मेरा इंट्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से है। मेरा नाम कपिल कामसी है। मैं वेस्ट सियांग ज़िले से बिलोंग करता हूँ। वेस्ट सियांग ज़िला बेसिकली आलो से मैं बिलोंग करता हूँ। और जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी छात्र संगठन अरुणाचल का सबसे बड़ा छात्र संगठन का अभी इलेक्शन होने को है। 27th जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन आपसू, तो ये होने को है। तो इसी में मैं भी एक कैंडिडेट हूँ। मैं को कन्वेनर वेस्टर्न जोन का मैं कैंडिडेट हूँ। और मेरा इंट्रोडक्शन के तौर पे जब अब मैं अपने बारे कुछ बोलने जा रहा हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से है। सिंस फ्रॉम 2003-2004 मैं एक्टिविस्ट, आपसू एक्टिविस्ट, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन एक्टिविस्ट, गालो स्टूडेंट यूनियन एक्टिविस्ट रह के मैंने स्टूडेंट कम्युनिटी छात्र संगठन को, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के छात्र संगठन को एक्टिविस्ट के रूप में मैं ज्वाइन किया। ज्वाइन करके मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करके मैं काफ़ी बहुत सा ऐसा जो स्टूडेंट ओरिएंटेड जो इश्यूज़ है उसमें काम किया। बीइंग एक्टिविस्ट के तौर पे मैंने बहुत सारा काम किया। तो उसके बाद मैं अपने एरिया में मैं कन्वेनर के तौर पे मुझे अनअपोज चूज़ किया। उसके बाद 2012 में मैं पूसू बांगो स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट भी रहा। एसएफएस कॉलेज में 3 टाइम जनरल सेक्रेटरी रहा। नेहरू मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल से मेरा स्टूडेंट पॉलिटिक्स का कार्यकाल शुरू होता है, स्टार्टिंग होता है। तो वहाँ मैं असिस्टेंट चीफ कैप्टन के तौर पे मैं वहाँ पार्टिसिपेट किया। स्टूडेंट कम्युनिटी को नेहरू सेकेंडरी स्कूल में मैंने अपना स्टूडेंट करियर को स्टार्ट करके, स्टूडेंट पॉलिटिक्स का करियर स्टार्ट करके मैंने काम किया। और 2006 जहाँ अभी हमारे मंत्री, अभी प्रेजेंटली मंत्री ट्रांसपोर्ट, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट बबिंग ओजिंग तासिंग जी, वो जब इलेक्ट हुए थे इंक्योंग आपसू कॉन्फ्रेंस में 2006 में, एट दैट टाइम मैं भी वहाँ एक वोटर के तौर पे मैं भी वहाँ गया था। वो मेरा फर्स्ट आपसू इलेक्शन था। तो उसी से मेरा आपसू पे रुचि, मेरा इंटरेस्ट जागा। तो ऐसे करके स्टूडेंट कम्युनिटी को मैं तभी से मैं बहुत ही क्लोजली देखते आ रहा हूँ। और बड़ों को फॉलो करना, बड़ों से आशीर्वाद लेना, मैंने हमेशा डिसिप्लिन से स्टूडेंट पॉलिटिक्स को करना किया। और हमारे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट में जो स्टूडेंट से रिलेट कुछ भी इशू होगा, मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो इसी के साथ मैं खुद को भी एनहेंसमेंट करते हुए आपसू में मैंने खुद को रखा। बड़े लोगों के सजेशन से, हमारे वहाँ के सीनियर स्टूडेंट लीडर के सजेशन से मैंने आपसू में खुद को प्लेसमेंट किया 2016 में। तो मैं बहुत डीप नहीं जाना चाहूँगा। 2016 में मेरा साथ में थोड़ा कुछ ये हो गया था, मेरे साथ डिप्राइव हो गया था कुछ चीज़ ना। तो डिप्राइव हो जाने के बाद 2016 में मैं ऐसे रहा कुछ समय तक। तो बबिंग तोबम दाए, तो जो हमारे पूर्व
महासचिव रहे हैं आपसू के, और पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई हवा बगाम जी के नेतृत्व में मुझे वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट के जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में मुझे कार्यरत होने का मौका मिला। मैंने काम किया। उस बीच मैंने जॉइंट सेक्रेटरी वेस्ट सियांग रहते समय मैं न्यू मार्केट सेकेंडरी स्कूल को एडॉप्ट किया और आंगू मिडिल स्कूल को एडॉप्ट किया। ऐसे करके कुछ कुछ उधर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में मैंने थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन किया। तो ये सबको मैं डिटेल में इतना नहीं जाना चाहूँगा। और मैं हमेशा स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए मैं हमेशा काम करता रहा। जैसे आपका कोरोना काल आया, पैंडेमिक जब था, तब भी मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं नाम तो पूरा लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक नालो सिस्टर था जिसको मैंने ड्यूरिंग कोविड समय पैंडेमिक रोड ब्लॉक पूरा एकदम क्वारंटाइन टाइम में मैंने उसे दुमपुरोजे तक मैं ड्रॉप किया, मतलब ओन रिक्स में। तो मैंने ऐसा बहुत सारा काम किया स्टूडेंट के लिए। और स्टूडेंट सिर्फ नहीं, मतलब जैसे हमारे वहाँ के जैसे पब्लिक के लिए भी मैंने बहुत काम किया। जैसे हमारे वहाँ में कुछ जैसे लोकली कुछ प्रॉब्लम्स आने से हमेशा उसमें भी एक पीस कमेटी में हमेशा ज्वाइन किया, जाके हमेशा अपना प्रेजेंस और अपना सर्विस देने के लिए कोशिश किया। तो 2016 में मैंने को कन्वेनर वेस्टर्न जोन के लिए नॉमिनेशन के लिए मैंने टिकट मांगा। मेरे साथ में थोड़ा मुझे उस समय डिप्राइव हुआ। 2022 में अगेन मैंने टिकट मांगा, तब भी मेरे साथ में डिप्राइव हुआ। तो 2026 में फाइनली हमको टिकट मिला, लेकिन थोड़ा देर हो गया इसके लिए। तो हम अभी काफ़ी लोगों को मैं नहीं मिल पा रहा हूँ क्योंकि शॉर्ट टाइम हो गया है, जिसका वजह से। फिर भी मैं आशा करता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने आवाज़ को मेरे चाहने वाले और मेरे छोटे भाई छोटे बहनों के बीच में जा पाऊँगा आपके माध्यम से, मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो बस यही है मेरा इंट्रोडक्शन। तो सर, आपका जो इंट्रोडक्शन है हमने भी सुना और जितना भी पब्लिक और स्टूडेंट भी सुना। तो आपने स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत आगे बढ़ा है, स्टूडेंट को भी साथ दिया है। तो आपका जर्नी कन्वेनर में भी था, आपने खुद बताया। और आपने आपका जो बस्ती का एक यूनियन होता है उसमें भी आपने प्रेसिडेंट पकड़ा। तो सोसाइटी के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया। तो अभी देखा जाए तो आप अपसू में को कन्वेनर वेस्ट जोन में आप अभी पोस्ट में उतर रहा है। हाँ जी। तो आप इसको छोड़ के भी डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन होता है, उसमें आप प्रेसिडेंट में भी उतर सकता था। तो आप क्यों अपसू में ही क्यों आप पोस्ट उतरे, आपका मोटिव्स क्या है? थैंक यू आपका सवाल के लिए देवा जी। तो ये इसमें ऐसा है, तो अभी क्यों को कन्वेनर वेस्टर्न जोन में, तो इसमें ऐसा है देवा जी कि आपसू एक ऐसा मंदिर है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका आप चौखट पे भी आपसू का चौखट भी बन के रह जाए तो आपके लिए समाज में उतना ही समाज जो है आपको सुनना चाहता है। आज का दिन भी आपसू आज भी इतना ज़ोर से स्टूडेंट्स के डीएनए में बसा हुआ है। आपसू को लोग सुनना चाहते हैं। ये इंडिविजुअल कपिल कमसी को कोई सुनने के लिए नहीं, अगर हम इलेक्टेड होता है तो हमको सुनने के लिए नहीं होगा, वो आपसू को सुनने के लिए होगा। इसीलिए सबसे पहले आपसू में डीएसयू को छोड़ के आपसू में बोलने का कारण ये है। मेरा एक पहला जो है, आपसू में कोई भी पोस्ट सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को छोड़ के रेस्ट जितना पोस्ट है ऑलमोस्ट उसका दायित्व सेम ही होता है। और आपसू को आज भी हमारे वहाँ बस्ती में भी आप जाने से जब आप आपसू कहेंगे तो आपसू का वॉइस को जो है सभी लोग बड़े इंटरेस्टिंग से सुनना पसंद करते हैं जब आपसू बोलते हैं। तो यही मेरा एक मूल कारण है कि अभी हमको खुद को एनहेंस करना चाहिए। कि मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी काफ़ी जैसे आपको शायद मालूम होगा, आप भी आलो से बिलोंग करता है, आलो एरिया स्टूडेंट्स यूनियन। आलो एरिया स्टूडेंट्स यूनियन 2015 में मेरा चेयरमैनशिप में
आलो एरिया स्टूडेंट यूनियन को फॉर्म किया और मैं फाउंडिंग चेयरमैन के साथ में फाउंडिंग वाइस प्रेसिडेंट प्रोटोकॉल भी रहा। तो मैंने आलो में रह के आलो को भी सर्व किया। पूसीबांगो स्टूडेंट यूनियन में कन्वेनर रहा। पूसीबांगो स्टूडेंट यूनियन में फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहते हुए मैंने अपना एरिया को भी सर्व किया। पूसीबांगो के साथ साथ हमारे वहाँ जैसे अभी आप आलो एरिया स्टूडेंट यूनियन बोले तो आलो एरिया स्टूडेंट यूनियन जो है आपका निको बांगो, पूसीबांगो, अक्सा, पक्तुअत बांगो, उगू बांगो, दरका काबू स्टूडेंट्स यूनियन, इससे मिलके आलो एरिया स्टूडेंट यूनियन बनता है। तो पूसीबांगो स्टूडेंट यूनियन में रहते हुए, आलो एरिया स्टूडेंट यूनियन में रहते हुए मैंने लगभग वेस्ट सियांग का सारा जगह को मैंने सर्विस दिया अपने हिसाब से, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट्स यूनियन। तो मैंने ऐसा बात नहीं कि मैंने वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन में सर्विस नहीं दी, ऐसा बात नहीं है। मैंने 2006 में असी जोरिक बागरा जी के नेतृत्व में मैंने असिस्टेंट सोशल सर्विस सेक्रेटरी का पोस्ट भी मैंने सर्व किया। उसमें भी रह के एक्टिविस्ट रह के बड़ों के साथ में रह के मैंने ये काम भी किया। तो मुझे लगता है आज जैसे आपको भी मालूम है कि अभी सब अभी हमारे छोटा भाई बहन जो सब अभी उन लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए मेरा हिसाब से। तो हम एक जगह में हम स्टैग्नेंट करके हम ही प्रेसिडेंट हम ही सेक्रेटरी करते रहेगा तो दूसरा को मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए भी हमको खुद से भी हमको लगा कि हमको खुद को भी एनहेंस करना चाहिए। और ऐसा हमारे वहाँ के जो मैंने आपको पहले भी बताया इंट्रो लाइन में थोड़ा कुछ हम हिंट्स दे दिया था। 2016 में हमारे एरिया के कुछ सीनियर्स के साथ हमने बैठ के हमने यूनिनिमसली डिसाइड किया कि हमारे एरिया से भी आपसू में हम लोग का वॉइस पहुंचना है। आपसू में जब हम लोग का बात जाएगा तो हम लोग का मतलब एवरीथिंग जो छोटा हम लोग का एरिया है उसका जो प्रॉब्लम्स है, तो आपसू का प्लेटफॉर्म में कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव रहेगा तो ज़रूर उसमें हमारा सॉल्यूशन होगा। तो ऐसे करके हमको टीम एक भेजा। तो मैंने इसीलिए उसी समय से आपसू में मैंने अभी संघर्ष ख़त्म नहीं हुआ है, वैसे अभी असली संघर्ष बाकी है, लेकिन टिकट तक जो था आपसू कंटेस्ट करने का टिकट, तो ये फाइनली मैंने एक्वायर कर लिया है। और फॉर्चुनेटली लपारादा के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी लुक्से भाई और लिन्यो न्योदू लुक्से गद, तोम ताजू और जामिक तय बोदिया भाई, सोगनू भाई, मीगा भाई, सभी ये 6 सेक्रेटरी प्रेसिडेंट को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस बार ये 3 डिस्ट्रिक्ट ने मुझे जॉइंटली को कन्वेनर वेस्ट के लिए टिकट दिया। तो इसीलिए मैं आपसू में हूँ और इसीलिए को कन्वेनर वेस्ट में हूँ। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखा गया है कि जो भी बोलो जनरल इलेक्शन बोलो असेंबली का, और जो भी इलेक्शन बोलो, स्पेशली अभी स्टूडेंट में भी आप देखा जाए तो मनी कल्चर बहुत इम्प्रूव हो रहा है। क्योंकि स्टूडेंट में देखा जाए तो मनी कल्चर इम्प्रूव नहीं होना चाहिए, मतलब अभी करोड़ों इम्प्रूव हो रहा है। इवन कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी, उसके बाद अभी आपसू में भी करोड़ों इन्वेस्ट करके इलेक्शन वो कॉन्टेस्ट करना पड़ रहा है। तो इस मनी कल्चर के ऊपर आप क्या कहना चाहिए? देखिए मनी कल्चर तो बहुत गलत चीज़ है। ऑनेस्टली मैं खुद भी एक ऑनेस्ट स्टूडेंट लीडर हूँ और इन पर्सन मैं भी ऑनेस्ट रहना ही पसंद करता हूँ। तो आपका अभी जो आप मनी कल्चर बोला है, तो इसमें मेरा एक ऑनेस्ट सा राय है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो है, आज हम जो स्टूडेंट है, हम लोग ही फ्यूचर है अपना स्टेट का। आज हम लोग स्टूडेंट, अगर ऐसा कुछ कल्चर है, अभी तक तो हमको तो अभी आपका सोर्स से हमको पता चल रहा है कि है, लेकिन हम खुद भी कैंपेनिंग करके घूर रहे हैं। हमने तो किसी को सिंगल पाइस ऑफ मनी दिया भी नहीं और देने के लिए मेरे पास कुछ है भी नहीं। मैं यहाँ एज अ टोकन ऑफ लव हमको रिमाइंड करने के लिए एक पेन दे सकता हूँ अपने तरफ से। वो एक डॉट पेन देना, 10 रुपया 7 रुपया का एक पेन देना, 5 रुपया एक पेन देना, वो मेरे लिए, वो मेरा हद में है, तो मैं वो कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ तक पैसा देने की बात है,
ये चीज़ तो मुझे ख़ास तौर पे तो इन पर्सनल मतलब मैं इन पर्सन मैं जब देखूंगा तो इसे तो मैं बिल्कुल सिरे से नकारता हूँ और ये बिल्कुल गलत है, ये होना नहीं चाहिए। फ्यूचर में गलत ट्रेंड होगा और जब मनी इन्वॉल्वमेंट होगा तो हम सही लीडर को आप चूज़ नहीं कर पाएगा। जिसका पास में जो डिज़र्व करता है वो लीडरशिप नहीं कर पाएगा। और जो स्टूडेंट का वॉइस को जो कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, जहाँ में आपको यहाँ में कुछ स्टूडेंट ओरिएंटेड कुछ केस है, तो वो जो लीडर जो आपको पैसा दे के, जो आपको वोट को दे के, जो आपको आपसे वोट लेगा, तो क्या वो आपके लिए काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये आपका सवाल था, तो बस आपका सवाल को मैं जस्ट आपको आपके साथ मतलब डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसा मेरा तरफ से हाँ इन्वॉल्वमेंट होता है, सुनता है, लेकिन मैंने आज तक देखा नहीं है। और मैं आज खुद कैंडिडेट होके मैं खुद यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ऑनेस्टली आप किसी से पूछ लें, मैं किसी को सिंगल ये मनी किसी के साथ हैंड ओवर कर भी नहीं रहा हूँ, मेरे पास कुछ है भी नहीं। तो ऑनेस्टली मैं तो विथ फोल्डेड हैंड मैं सबके पास जा रहा हूँ। मैं अपना कार्यकाल जो मैंने क्या क्या किया वो सब सुना के मेरा सर्विस, हम जो स्टूडेंट कम्युनिटी को, स्टूडेंट समाज को हम क्या दिया, अपना टाइम दिया, अपना समय दिया, सब चीज़ को हम बता के हम सिर्फ उससे फोल्डेड हैंड बैगिंग कर रहे हैं कि हमको एक बार मैंडेट करो कि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट में मैं जो छोटा छोटा इनिशिएटिव करता था उसको आपसू में आके स्टेट लेवल में एक अच्छा इनिशिएटिव लेके हम भी इसको भी लेके चलेगा। हाँ ये बात सच है, आपसू में जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट ऑल एंड ऑल है, उनके साथ भी जब आपका स्टेट का कुछ इश्यूज़ आएगा, जब डिस्कशन का कभी राउंड आएगा, तब ऐसा होने से मैं भी अपना साइड का सजेशन रख सकता हूँ, पॉइंट रख सकता हूँ कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। तो इसी के लिए मैं आना चाहता हूँ, इसीलिए। और आपका जो अभी जो मनी आप जो बोला है, मैं ये बिल्कुल गलत होगा। अगर इन्वॉल्वमेंट होता भी है तो मैं इसे मानता भी नहीं हूँ और मैं करने भी नहीं जा रहा हूँ। आपको भी मैं आश्वासन देता हूँ ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है मेरा तरफ से। तो चलिए हम लोग चलिए मानते हैं कि आपको स्टूडेंट आपको साथ देकर आपको जिता दिया, हाँ जी। पूरे सिर्फ वेस्ट जोन में नहीं, पूरे अरुणाचल में वेस्ट ईस्ट वेस्ट में आपको जिता दिया स्टूडेंट, आपको मिलके आपको पसंद करके आपको जिता दिया। तो सबसे पहले आप कौन कौन सा की इशू पर आप फोकस करना चैलेंज करेगा स्टूडेंट, स्पेशली स्टूडेंट लोग के लिए? देखिए ऐसा है, आप अभी जब की इश्यू का बात करता है, जब स्टूडेंट का बात करता है, तो सबसे पहले हमको लगता है कि स्टूडेंट हमारे यहाँ के जो अरुणाचल के जो स्टूडेंट है, अभी भी हमारे यहाँ में फैकल्टीज़ का कमी है। टीचिंग फैकल्टीज़, प्रोफेसर्स, गवर्नमेंट स्कूल्स में और कॉलेजेस में प्रोफेसर की कमी, टीचर का कमी, तो इसी की वजह से हमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है। देखिए पहले एक समय था जब हमारे यहाँ के हमारे बुज़ुर्ग जो क्लास 10th तक भी पढ़ लेता है, उसका नॉलेज जो ग्रेजुएशन लेवल तक था एक समय। लेकिन अभी आप देखिए एजुकेशन का लेवल जो बहुत गिर गया है आज का दिन में, क्योंकि हमारे पास में जो स्किल्ड जो अभी जो टीचर और प्रोफेसर है जो है वो बहुत कम मात्रा में है और ज़्यादा होना चाहिए। तो ये तो सबसे पहला मेरा एक पॉइंट है जो इसमें आपका टीचर्स को लेके, स्टूडेंट को ही स्पेशली लेके बोलने का कारण। और दूसरा मुझे लगता है कि जैसे स्टूडेंट्स के लिए बोलने से, जब हम ये पोस्ट में अगर आ भी जाता है तो आके जब हमको काम करना पड़ेगा, तो हम ये स्किल अभी जो टीचर प्रोफेसर का, इसमें गवर्नमेंट से भी एक अपील करेगा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का साथ में जाके कि एक सही एजुकेशन मिलना स्टूडेंट का अधिकार है। एक अच्छा एजुकेशन मिलना स्टूडेंट का अधिकार है, तो वो अधिकार उसको मिलना चाहिए। उसके लिए ज़रूर आवाज़ उठाऊंगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो आपका स्टैपन वगैरह जो आपका जो इशूज़ होता है, जो समय पे नहीं आता है, जिसको बहुत इसके लिए बहुत हल्ला हम लोग को जनरली एवरी ईयर हमको सुनने को मिलता है कि समय में डिस्पर्स नहीं होता है। तो इस चीज़ को भी लेके, स्पेशली इस चीज़ को लेके भी मैं काम करना चाहूँगा। बेसिकली ये जो न्यूली एजुकेशन सेक्रेटरी होगा उसका काम होगा, फिर भी उसके साथ भी कोलैबोरेट करके अपना टाइम दे के इस चीज़ को भी सही कराने का कोशिश ज़रूर करूँगा। ये
ये पोस्ट में जब अगर मैं को कन्वीनर वेस्ट में मैं जब इलेक्ट होऊंगा तो मैं सभी के साथ में एक मल्टीटास्किंग फोर्स जैसा मैं काम करके इस चीज़ को सॉल्व करके देना चाहूँगा स्टूडेंट के लिए। और दूसरा जो मतलब स्टेट का जो भाग हो गया, तो अभी आप इसमें देखिए असम अरुणाचल का बाउंड्री पेंडिंग है, जहाँ जहाँ साल में रुक रुक के हम लोग को फायरिंग का इंसिडेंट सुनने को मिलता है। तो जो लैंड का डिस्प्यूट का हमेशा झगड़ा सुनने को मिलता है। तो ये सब चीज़ भी नहीं होना चाहिए, अमन और शांति का माहौल बनना चाहिए। तो इसके लिए भी ज़रूर बात करूँगा। और उसके बाद जैसे आपका इलीगल इमिग्रेंट्स, ऑल काइंड ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, तो इसके ऊपर भी सीरियसली काम करना है। आप देखिए हम लोग के पास सोर्सेज बहुत कम है सरवाइव करने के लिए। जो हमारे यहाँ के ट्राइबल सोसाइटी, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, तो हमारे यहाँ के सोर्सेस जो है बहुत लिमिटेड है। बाहर स्टेट जैसा नहीं है हमारे यहाँ के सोर्सेस जो। तो हम लोग जो है ये कम सोर्स में खुद को स्टैब्लिश करके रखा हुआ है हम लोग। तो ये सोर्स को भी जब आप इलीगल इमिग्रेंट्स जो यहाँ में आ जाएगा तो वो भी इसमें शेयर ले लेगा। तो हम लोग का जो यहाँ का नेटिव है, जो हमारा इंडिजिनस है, इसको सफ़र करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका ऊपर भी ज़रूर बात करना चाहेगा अगर हम ये पॉइंट में आएगा। और तो आपको मालूम है एक वैक्स इशू है, हमारे पास एक वैक्स इशू है, चकमा हाजोंग इशूज़। इस चीज़ का ऊपर तो जैसे भी काम होना है, सीरियसली काम होना है। और अब के बार जो हम लोग जो जैसे अभी हम लोग लास्ट फ्यू इलेक्शन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि इसमें आपका ये हो जाना चाहिए, लॉस्ट ग्लोरी वापस आना है, चकमा हाजोंग इशू रिजॉल्व होना है। इस टर्म में तो होना ही होना है, ऐसा ज़रूर फोर्स करूँगा टीम के साथ। तो लास्टली आप जितना भी आपको जो चाहने वाला स्टूडेंट लोग है, आपका भाई बहन, आपको जो सपोर्टर है, उन सभी को एंटर अरुणाचल का स्टूडेंट लोग को आप लास्टली क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आपका तरफ से? ज़्यादा लंबा नहीं, काफ़ी मैं बोल चुका हूँ। तो इन ए शॉर्ट, प्लीज़ 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 देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, देयर इंटेलेक्चुअल्स, प्लीज़ चूज़ योर लीडर वाइजली। क्योंकि ये लीडर कल को आपका आवाज़ बनेगा, क्योंकि ये लीडर कल को आपको लीड करेगा, क्योंकि ये लीडर आपको, आपका समाज को आगे लेके जाएगा, स्टेट को आगे लेके जाएगा। इसीलिए प्लीज़ चूज़ योर लीडर वाइजली, इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लान, इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइटल्स, इरेस्पेक्टिव ऑफ ट्राइब्स। तो आप लीडर जो डिज़र्व करता है प्लीज़ उसे चूज़ कीजिए। और जो लीडर का आपका डेडिकेशन और उसका सर्विस को देख के प्लीज़ उसको मौका दीजिए। और इसी के साथ मैं क्या अपील कर सकता हूँ क्या वोट के लिए, तो आप सभी से लीडर को वाइजली चूज़ करने का कहने के बाद मैं कुछ अपना एक फ्यू लाइन के साथ अपना वाणी को विराम दूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, आरजीयू के, एपीयू के, एनआईटी के, नेरिस्ट के, डिस्ट्रिक्ट के और डिफरेंट कॉलेजेस के सभी छात्र गण से, सभी छात्र दोस्त से मैं ये विनम्रता पूर्वक आप सब से आग्रह करना चाहूँगा कि आने वाले 27th आपसू जनरल कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन में मैं को कन्वीनर वेस्ट के कैंडिडेट के तौर पे मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे वोट कीजिए, आगे बढ़ाइए, आपको लीड करने का मौका दीजिए। आप सभी को मैं कभी निराश नहीं करूँगा, एक मौका दीजिए, क्योंकि ये मेरा ACR लिखेगा, मेरा लाइफ का ACR यहीं से लिखेगा। और मैं ज़रूर परफॉर्म करके दिखाना चाहूँगा आप सभी को, और आप सभी को कभी निराश नहीं करूँगा। इसी के साथ मैं कपिल कामसी को कन्वीनर वेस्टर्न जोन कैंडिडेट के तौर पे अपना वाणी को यही विराम देता हूँ। नमस्कार।